तू एसी रूम का खिलाड़ी है या कुरुक्षेत्र का? वाह 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 वाह। इसका टाइटल है हाँ हाँ तू एसी रूम का खिलाड़ी है या कुरुक्षेत्र का? हाँ हाँ। तू बातों का खिलाड़ी है या कर्म का? वाह 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 वाह। तुझे प्रवचन देने आता है या कर्म में उतरने? हाँ हाँ तू साधारण है तो कुरुक्षेत्र आग है, हाँ। मत जाना जल के भस्म हो जाएगा। वाह। तू बातों का खिलाड़ी है तो मत जाना कुरुक्षेत्र राख हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत को। एसी रूम में प्रवचन देते रहना बेटा, हाँ। क्योंकि तू एसी रूम की औलाद है। वाह 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 वाह। सबके बस की बात नहीं कुरुक्षेत्र में गीता कहना। हाँ 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 सबके बस की बात नहीं कुरुक्षेत्र का रणनीतिकार होना। हाँ हाँ सबके बस की बात नहीं कुरुक्षेत्र को जिताना। हाँ हाँ। इसलिए तू वही एसी रूम में गीता का प्रवचन कहना। बातों के तीर से सब बदल देना, बातें और केवल बातें करना। बहुत खूब। मैं तो जो बोला मतलब उसको आपने कविता में बना दिए। जी जी, बहुत खूब। कुरुक्षेत्र को कर्म क्षेत्र बनाना सबकी औकात नहीं। हाँ हाँ। इसलिए अपने एसी रूम को ही कुरुक्षेत्र कहना। ओ हो। जुद्धस्व बहुत बोलते हैं। हाँ चलिए आगे बोलिए। 3 तरह के लोग हैं। एक लोग हो गए हाँ जो कि कृष्ण जैसे हैं, मतलब जो बोलते हैं उससे पहले करते हैं। हाँ। और जो कर उनका जीवन ही कर्म है। उनको जीवन से बाहर जा करके धर्म की रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका जीवन ही धर्म है। उन्होंने जो जिया वही धर्म बन जाता है। उन्होंने जिया वही मोटिवेशन बन जाता है। वो जो जिए जो किए वही क्रांति बन जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही राम का भी जीवन। हाँ, राम का भी वही है, कृष्ण का भी वही है, शिव का भी वही है, परशुराम का भी वही है। और जो भी और पीछे मतलब आजादी के समय का बात गांधी। हाँ, गांधी जी का भी वही है, सुभाष चंद्र बोस। अलग से जा करके वो कहानियां सुनाने नहीं कहीं बैठते। हाँ, अलग से जा करके उनका लाइफ और उनका मतलब कि किसी को मोटिवेट करने का तरीका दोनों अलग अलग नहीं होता है। जी 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 जी। नेल्सन मंडेला जेल में उतना साल रहे, उनका जेल में रहना ही वो मोटिवेशन है, क्रांति है और उनका जीवन है, तीनों है। तो एक तो इस तरह के लोग हो गए। दूसरे तरह के लोग हो गए जो जिनका जीवन छुप गया है और किसी के बातों को, नेल्सन मंडेला जो इस तरह का जीवन जिए, उनके बातों को लोगों को बताने का काम। उनका जीवन में नहीं है ये सब, लेकिन वो उनके बातों को बता रहे हैं कि इस तरह से इन्होंने किया है, इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ कि आप इस तरह से करो। दूसरे का बायोग्राफी को सुनाते हैं। हाँ, ये कथावाचक लोग हैं जो हाँ। और तीसरे लोग हैं जो इस दुनिया में बाकी जितने हो गए वो देख रहे हैं कि जब वो मौजूद नहीं है, गांधी जैसा व्यक्ति मौजूद नहीं है, सुभाष चंद्र बोस जैसा मौजूद व्यक्ति नहीं है, तो जो उनके बारे में बता रहा है उसी को समझते हैं कि ये गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, शिव है और कृष्ण है। वो सोच रहा है कि वही फॉलोवर है उनके, तो वो सोच रहे हैं कम से कम सुभाष चंद्र बोस नहीं है तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो इतना चिल्ला के बोल रहा है वही महत्वपूर्ण है। तो ये जितने कथावाचक लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अपने जो किसी ने किया है उनके कर्म को अपने जीवन अपने मुंह से बता करके साबित करना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। ये नहीं हो सकता। शिव को बहुत लोग, जैसे राम को बहुत लोग काल्पनिक बोलते हैं, बहुत सारे जगहों पे है ना कि हिंदू देवी देवता काल्पनिक है। इसमें इसी से रिलेटेड ये बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझसे बहुत किसी ने बोला कि काल्पनिक है ये सब चीजें, हिंदू जितनी भी चीजें ये सब काल्पनिक क्यों है, तुम लोग मानते हो ये सब चीजें। जैसे कि हमारे दोस्त थे, एक पादरी थे बहुत पुराने, उनसे मैंने बोला ये बात कि अगर वो काल्पनिक थे तो काश मैं भी वैसा ही काल्पनिक व्यक्ति होना पसंद करूंगा। बहुत आप जिंदा हैं और जिंदा होकर के अपने जीवन में जो किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया था। बहुत सारे, जैसे कि यहाँ झारखंड में उन्होंने, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे यहाँ पे झारखंड में, और झारखंड में आकर के उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाया। और जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल खोले, उनका वो मैटर था। हाँ, स्कूल बहुत अच्छे उन्होंने खोला,
संत जेवियर स्कूल खोला और काफी स्कूल उन्होंने खोला। तो मैंने बोला कि आप जिंदा हैं और आपने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, पूरी जिंदगी संघर्ष करके आपने जो बनाया, आपके मरने के कितने सालों तक वो याद किया जाएगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल या 500 साल? तो वो बोले कि ज्यादा से ज्यादा जब तक स्कूल रहेगा या स्कूल रहेगा, लेकिन मुझे भुला दिया जाएगा। तो बोले जब आप कर्म करके इतना आपको भुला दिया जाएगा, और जो हमारे देवी देवता थे वो बिना कर्म किए इतने दिनों तक याद रखे जा रहे हैं, कैसे संभव है? ये संभव है? तो बोले हम भी वैसे ही काल्पनिक होना चाहेंगे, अगर कोई हमको ऐसा काल्पनिक बना दे जो हमेशा के लिए अमर कर दे। तो उन्होंने अपने कर्म से वो उपलब्धि पाई थी, उन्होंने अपने कर्म से उन्होंने सब कुछ पाया था। जी जी। लेकिन अब क्या हो गया? अब 3 तरह के लोग हो गए। एक वो लोग जो कर्म करके बहुत ऊंची उपलब्धि पा गए, इतनी ऊंची पा गए कि उनके निगेटिव भी उनके बारे में बोलिए तो आपका चेहरा चमक जाता है, उनके लिए पॉजिटिव भी बोलिए तो आपका चेहरा पे लोग, मतलब आपके लिए लोग ताली बजाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और एक उस, मतलब मेरे तो जो वो तो बहुत बुजुर्ग थे, पादरी थे जो, और तो वैसे लोग हो गए जो अपने कर्म करेंगे लेकिन मरने के कुछ सालों में उनको भुला दिया जाएगा। जी जी। और कुछ साधारण लोग जिनको जो मरेंगे और उनके 13वीं तक ही भुला दिया जाता है, हो सकता है कि कोई याद करने वाला नहीं। जी जी जी। तो ये जो अंतर है, जैसे कि इनका उपयोग किया जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? इनका उपयोग कर रहे हैं, एसी रूम में बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कृष्ण हैं, उसको मतलब क्या करना है, मतलब भक्त बना देना है। आप तो प्रवचन दे करके उसको क्या कर रहे हैं? दुनिया से भगा रहे हैं। आप प्रवचन देंगे, गीता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। तो आप बोल रहे हैं कि ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो। कृष्ण बोलते हैं कि जो भी काम कर रहे हो उस काम को होश में करो। जी जी। शिव के पास हर कोई उनका भक्त है, एक राक्षस भी भक्त है, एक देवता भी भक्त है और एक मनुष्य भी भक्त है। तीनों को वो जो है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं और तीनों को वो उसी जो है उसी से सात्विक बना दे रहे हैं। तंत्र जो शिव का दिया हुआ है उसमें शराब, सेक्स और मांस, ये तीनों राक्षस मतलब कि तामसिक वृत्ति के लोग प्रयोग करते हैं, यही करते हैं ना तीनों। जी जी जी। इस तीनों का प्रयोग करके उस व्यक्ति को सात्विक बनाने का तंत्र पूरा का पूरा एक सिस्टम है। जी जी। लेकिन एक साधारण आदमी किस तरह का है? वो तामसिक चीजों को छुएगा नहीं। ये तो तामसिक चीज छोड़िए, ये तो नौकरी तक को छूने नहीं बोल रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति का जीविका चल रहा है। उसको पूरा क्या करेंगे? पूरा बैठा करके उसको तो पूरा खत्म कर दे रहे हैं। वही ना, कभी भी आप उनको देखिए गरीबी के बारे में कुछ बोले या बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलेंगे भी तो ऐसे बोलेंगे जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या है ही नहीं। हाँ, और जब उसको खत्म कर दे रहे हैं फिर वो सवाल उठा रहे हैं कि ये नेता खराब है, ये नहीं बचा रहा है, तो जो सिस्टम खराब है। जो व्यक्ति जॉब कर रहा था, आप उसको उसी में अगर खुश होने का तरीका समझा देते तो वो व्यक्ति को फिर बोलते कि तुम अपने कर्म में ही, अपने जीवन में ही इनको इन्वॉल्व करो, जिससे दुनिया बेहतर हो सकती है। जैसे कि कोई मतलब जैसे कि कोई रेलवे में काम कर रहा है, शायद इनको भी कोई रेलवे में कुछ काम मिल रहा था, तो जहाँ जो भी काम करो उसको जितना बेहतर ढंग से कर सकते हो, जितना कुशलता के साथ कर सकते हो, ये सिखाना है ना कि हर एक जगह से बस भागने के लिए बोलना है। हाँ, तो ये भागो। जी जी। तो ये जो 2 तरह के लोग हैं, जो लोग एक तरह के लोग हैं जो कंचन को, सारा दुनिया के सारे कंचन को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, एक तरह के ये लोग हैं। और एक तरह के लोग हैं आचार्य प्रशांत जैसे लोग, जो कि कंचन को बोलते हैं कि छोड़ दो, कंचन और कामनी जो बोलते हैं वो चीज वो छोड़ दो। लेकिन और इनका अपना लाइफ तो कंचन को छोड़ने वाला नहीं दिख रहा है। इनके 4 ड्यूटी चलता है, 4 बॉडीगार्ड चलते हैं, कार में घूमते हैं, एसी हॉल में जो ये सब इंतजाम होता है, इसके ऊपर भी तो लाखों रुपए खर्च होते हैं और उनका हमेशा डोनेशन का पैसा कम ही पड़े रहता है, 10% ही। यही तो चालाकी है। जो कृष्ण होंगे वो कंचन न छोड़ेंगे
और न पकड़ेंगे, वो प्रयोग में लाएंगे जरूरत पड़ेगा तो। जी जी। क्योंकि उनको पता है महाभारत युद्ध कराने में कितना पैसा खर्च होता है। महाभारत जीतने के लिए कितना पैसा लगता है उनको पता है, और एक राज्य चलाने के लिए कितना पैसा लगता है ये भी पता है। जी जी जी। तो इस व्यक्ति को नहीं, ये व्यक्ति और जो सन्यासी के रूप में जो व्यक्ति संसार में बैठा हुआ है, जिसको लगता है कि कंचन किसी काम का नहीं है, तो संसार में ही आ गए। और कंचन को जितना आप बोलोगे कि नहीं प्रयोग करना है तो लोग सोचेंगे बहुत साधु आदमी है, बहुत साधु आदमी है। तो ये अपने लाइफ में भी तो गांधी जैसा एक धोती पहन के रहते हैं या गौतम बुद्धा के जैसा एक धोती पहन के रहते, तब ना लोग बोलते कि हाँ ये साधु है। जैसे कि रामदेव बाबा पहन के रहते हैं एक धोती, ऐसे भी तो आप खुद को भी तो वैसा बनाना पड़ेगा। खुद को बनाना पड़ेगा, लेकिन इनका जीवन और इनका कर्म दोनों अलग अलग चीज है। इनका जीवन क्या है, सुबह से शाम जो चीज है, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि सुबह से शाम जो जीवन है वही जीवन महत्वपूर्ण है। बाकी जो आप गीता का प्रवचन दे रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, आप एक कथावाचक है, आप एक गीता का उपयोग कर रहे हैं अपने लिए पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपका जीवन कुछ और है। वही ना, और इसीलिए मैं बोलता हूँ ये सभी लोग धर्म का धंधा बनाए हुए हैं।